गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन विकास में जो विकास की उन्नति के बारे में हमने जो कल या पिछले जो वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि विकास क्या है, विकास जो है किस प्रकार होता है, विकास को किस में हम कितने प्रकार से जो किसी देश का जो विकास है वो मापते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो विकास की उन्नति है वो किन क्षेत्रों पर जो है निर्भर होती है। जैसे हमने कहा था अभी जो धारणीय विकास होता है, विकास किसी भी देश का हो वो किसी भी देश की जो पर्यावरणीय स्थिति है उसके को ध्यान में रखते हुए किया गया जो कार्य होता है वो क्या होते हैं, आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए सबसे उत्तम होता है। तो जो आर्थिक जो विकास होता है उसमें विभिन्न राष्ट्र क्या है अलग अलग मापदंड अपनाते हैं। किसी भी जिन राष्ट्रों की जो आय जो होती है, यानी किसी भी जो आय राष्ट्र की जो आय होती है वो अधिक होती है तो वो क्या कहलाते हैं, समृद्ध राष्ट्र कहलाते हैं या विकसित राष्ट्र भी इनको हम कह सकते हैं। और जिन देशों की जो आमदनी होती है वो कम होती है वो क्या कहलाते हैं, निम्न आय स्तर वाली जो है राष्ट्र कहलाते हैं। अब जो विभिन्न देश है उन सब की विकास जो मापने का सूत्र होता है वो क्या है, अलग अलग होता है। अब देखिए कोई भी जो राष्ट्र है अपने जो विकास की जो तुलना करने के लिए क्या है, आय जो है प्रमुख साधन है, लेकिन हर एक की जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक जैसी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक देश की जो जनसंख्या है वो क्या है, अलग अलग है। कुछ एक जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी विकास का सत्र है वो किसको मानते हैं, राष्ट्रीय आय को, लेकिन कुछ एक जो देश होते हैं वो अपनी विकास का सत्र किसको मानते हैं, प्रति व्यक्ति आय को। यानी जो राष्ट्रीय आय है वो कुल आय किसी भी देश की जो विकास है वो राष्ट्रीय आय के द्वारा भी मापा जा सकता है और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी मापा जा सकता है। अब हम जो विश्व विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार जो राष्ट्र किसी देश की जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय, अब यदि हम 2013 का आंकड़ा लेते हैं, 2013 का हम आंकड़ा लेते हैं जिसकी प्रति वर्ष जो आय है वो जैसे $12,376, यानी कोई भी राष्ट्र है वो क्या है अपनी जो आय है अपनी जो मुद्रा होती है उसके अकॉर्डिंग मापता है। अब किसी भी राष्ट्र की जो आय है यदि वो 12,376 या हम 12,736 जो डॉलर है उसको भी हम मापते हैं। इससे यदि इसकी आय जो है वो अधिक है तो वो क्या कहलाएंगे, समृद्ध देश कहलाएंगे, वो देश समृद्ध राष्ट्र कहलाते हैं। और जिसकी जो देश अपनी आय की जो तुलना है वो यदि हम इसको देखें भी 1,045 जो डॉलर है, और ये आय जो है वो किसकी है, जो यूएस से है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अकॉर्डिंग है जो आय है, उनकी जो आय है वो किस में मापते हैं, डॉलर में। तो इससे यदि 1,045 डॉलर से यदि उस राष्ट्र की जो आय है कम है तो वो क्या है, निम्न स्तर का आय उसको बोला जाता है या निम्न आय वाले राष्ट्र उनको कहते हैं। क्या है, एक राष्ट्र व उसका जो क्षेत्र है वहाँ की जो औसत आय और अन्य पहलुओं पर भी नज़र हम रखते हैं। मानव विकास जो रिपोर्ट है वो अलग अलग राष्ट्रों की तुलना में जो सूचक होते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो आय है मापने का जो प्रमुख कार्य है वो कौन करता है, मानव विकास रिपोर्ट करती है। या इसको हम कहें तो जो यूएनए है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो
ये क्या है, किसी भी राष्ट्र की आय को जो मापती है, या इसको हम जो राष्ट्रीय आय या विकास के सत्र को मापने की जो संस्था है वो है। तो ये क्या है, विभिन्न राष्ट्रों की जो आय है वो क्या है, भिन्न भिन्न तरीके से मापते हैं। तो कुछ एक जो देश थे जिनकी जो आमदनी है वो $10,000 से ऊपर है, तो वो समृद्ध होते हैं। $1,045 के हम आय वाले वो क्या है, वो असमृद्ध या कम विकसित जो है देश कहलाते हैं। अब किसी भी राष्ट्र के जो विकास के लिए जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, देखिए सार्वजनिक जो सार्वजनिक सुविधाएं कौन सी होती है, जो सरकार द्वारा किसी भी देश की जनता को दी जाती है। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सभी क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। तो विकास के लिए जो सार्वजनिक सुविधाएं आय के प्रति व्यक्ति आय में समृद्ध के लिए क्या है, विशेष महत्वपूर्ण होती है। जैसे महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय क्या है, औसत जो आय है प्रति व्यक्ति, औसत आय प्रति व्यक्ति वो क्या है, केरल के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय से क्या है, अधिक है, केरल से अधिक है। तो हर राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। यदि हम किसी राष्ट्र को लेके चलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कुल जो आय होती है, विदेशों से जो प्राप्त आय होती है, और इसके साथ साथ किसी भी देश की जो भीतरी उत्पादन होता है उससे प्राप्त आय को जोड़कर हम किसी राष्ट्र की जो है आय घोषित करते हैं। और राष्ट्र की आय के अलावा जो किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र की जो आय है वो भी क्या है, अलग अलग होती है। उसमें क्या है, हर राज्य की जो आय होती है वो क्या है, एक समान नहीं होती। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वहाँ की जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, इसके साथ साथ जो सोर्सेज के जो साधन है वो क्या क्या है, किस प्रकार की वहाँ का जो जलवायु परिवर्तन है, इसके साथ साथ वहाँ की जो फसलों का जो उपज है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार के जो संसाधन है वहाँ पे जुटाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कितनी जो व्यक्ति है वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, यानी जो शिक्षित जो लोग हैं उस पर भी क्या है, इनकी जो है आय डिपेंड करती है। तो ये क्या था, जैसे महाराष्ट्र की हमने औसत आय की बात की, तो केरल की जो औसत आय है उससे इसकी जो है इनकी जो इनकम है, औसत आय जो है प्रति व्यक्ति वो अधिक है। लेकिन जो सार्वजनिक सुविधाओं की भी यदि हम बात करें, सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें, तो केरल की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो महाराष्ट्र की सार्वजनिक सुविधाओं से अधिक है, या जो सार्वजनिक सुविधाओं से वह है केरल से क्या है, पीछे है। अब हम बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट की। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, जो यूएनडीपी द्वारा जो किसी भी राष्ट्र की जो आय है वो क्या है, प्रकाशित की जाती है। जो देश की तुलना लोगों की किससे करते हैं, शैक्षिक सत्र यानी शिक्षा से। शैक्षिक सत्र किसी राज्य या राष्ट्र का वो क्या है, किस प्रकार का है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की स्थिति यानी स्वास्थ्य सेवाएं वो किसी भी राष्ट्र में, किसी प्रदेश के अंदर किस प्रकार की है। और जो प्रति व्यक्ति औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, ये क्या है, इनके द्वारा क्या है, किसी भी राष्ट्र की जो विकास की जो स्थिति है वो दर्शाई जाती है। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो करता है यूएनडीपी यानी मानव विकास रिपोर्ट द्वारा। अब हम बात करते हैं भी जो मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जो विश्व बैंक की में वर्गों का जो वर्गीकरण क्या है, प्रमुख मापदंड के हम तौर पर हम जब हम करते हैं
तो हर देश की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, अलग अलग होती है, और ये सभी किस पे डिपेंड करती है, इन सुविधाओं पर जो है वो डिपेंड करती है। तो ये था हमारा विकास, और विकास को मापने के जो है वो तरीके क्या थे, कौन जो है विकास को मापने वाली संस्था कौन थी, UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है जो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को है मापने का काम करती है। और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हर प्रकार से अलग अलग होते हैं। अब यदि हम जो बाहरी देश है, जो विकसित देश है, उसकी हम बात करें तो वहाँ पे जो गरीबी की जो प्रतिशतता है, गरीबी की जो प्रतिशतता है वो क्या है, कम है, क्योंकि सभी वहाँ पे जो जितने भी व्यक्ति है वो क्या है, किस पर इंडिपेंडेंट है, यानी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो क्या है, अपने आप पर डिपेंडेंट है। और यहाँ जैसे हम भारत की बात करें तो यहाँ पे कम से कम यदि हम लें तो 40% जो आबादी है, यानी 33% या 36% के अकॉर्डिंग है, राउंड फिगर के अंदर हम ये बात करते हैं तो 40% जो जनसंख्या वो क्या है, गरीब है। और वो किस पर निर्भर करती है, वो डिपेंडेंट है दूसरों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर। अब यदि हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे यदि एक परिवार के अंदर एक सदस्य कमाने वाला है तो उसके पीछे 5 सदस्य या 5 से जो 7 सदस्य है वो किस पर डिपेंड करते हैं, इस एक सदस्य पर करते हैं। जबकि बाहरी जो देश होते हैं या जो विकसित देश है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें जो कार्यशील यानी 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु तक के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी राष्ट्रीय जो आय है वो क्या है, कम है, या अल्प विकसित जो देश है वो किस पर डिपेंड करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों पर। तो यहाँ तक जो स्थिति थी, उसी प्रकार जो कई देश ऐसे होते हैं जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका की 2011 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय आय थी, प्रति व्यक्ति आय जो डॉलर में मापी जाती है, श्रीलंका की कितनी थी, 9,250। भारत की जो है ये थी श्रीलंका, इसके अलावा भारत की 2011 के अकॉर्डिंग जो प्रति व्यक्ति वो है 5,150 डॉलर। और ये सभी जो आय का जो है स्रोत है वो किस में मापते हैं हम, डॉलर में, क्योंकि ये क्या है, एक संयुक्त यानी सकल राष्ट्रीय आय होती है। और इसी प्रकार पाकिस्तान की 4,652 पाक की है, और नेपाल और बांग्लादेश जो है वो सबसे नीचे है, बांग्लादेश। नेपाल की है 2,194 और इसकी है 2,713। तो नेपाल जो है वो क्या है, बांग्लादेश से नीचे है, और इनकी जो आय है वो किस में है, डॉलर में मापती है। तो ये सब, इसके साथ साथ जो आय की संसाधन है वो किस पर निर्भर करते हैं, जो गरीबी का जो स्तर है वो किस पर निर्भर करता है, वहाँ की जो जनसंख्या है, जनसंख्या भी पर भी निर्भर करता है। इसके साथ साथ जो सार्वजनिक सुविधाएं दे रही हैं, इससे क्या है, शिशु जो मृत्यु दर है वो किस प्रकार की है, जन्म दर है वो कितनी है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो वहाँ आबादी है लगातार क्या होती है, बढ़ती है। यदि शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है जन्म दर से तो वहाँ की जो आय है वो जनसंख्या है वो क्या है, घटते क्रम में होती है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, संसाधनों पर जो दबाव है वो क्या है, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा संसाधनों पर बढ़ेगा उतने ही खर्चे यानी जो व्यय होगा वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो विभिन्न जो देश है उसके विकास का जो सत्र है वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, और उनके आय के जो संसाधन है वो क्या है, अलग अलग होते हैं। तो ये थी विकास की को मापने के तरीके, और भिन्न भिन्न देशों में जो विकास का सत्र है वो किस प्रकार से है। सो
आज हम विकास का ये फर्स्ट लेसन है, यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।